हेलो गाइस, ये वीडियो सेकंड पार्ट है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की सीरीज़ का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइल्स ऑन फोल्डर्स पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस। कर्मा, इंट्रो लगा दे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइल्स क्या होती हैं। तो जो भी हमारा डेटा होता है, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई प्रेजेंटेशन हो गया या फिर कोई वर्ड की फाइल हो गई, तो इन सारी चीज़ों को हम फाइल्स बोलते हैं। कंटेनर में पड़े रहते हैं, उनको हम फोल्डर्स या फिर डायरेक्टरीज बोलते हैं। अब इन फ़ोल्डर का या फिर इन फाइल्स का जो एड्रेस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उस एड्रेस को हम लोकेशन बोलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD एंड एंटर। तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जिसको हम CLI बोलते हैं या फिर कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है। अभी हम अपनी सी ड्राइव के इस वाले फ़ोल्डर में हैं। अब यहाँ से एक स्टेप बैक जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे कमांड CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब इसके बाद अगर हमें सारे फ़ोल्डर्स को स्किप करके हमारी ड्राइव के अंदर जाना है तो हम टाइप करेंगे चेंज डायरेक्टरी एंड फॉरवर्ड स्लैश। अब हम आ गए अपनी सी ड्राइव के अंदर। अब मैं जिस फ़ोल्डर में पहले था उसी फ़ोल्डर में वापस जाता हूँ कमांड लाइन से। तो हमें लिखना है CD/users, तो हमें लिखना है CD/users/पांडे। अब हमें एक फोल्डर बैक जाना है तो हम क्या करेंगे, हम कमांड लिखेंगे CD डॉट। अब हम एक फोल्डर बैक आ गए हैं। अब मैं आपको एक फ़ोल्डर बना के दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे जाने के लिए /C, तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD/users/पांडे/डेस्कटॉप। तो ये हम अपने डेस्कटॉप पे आ गए। अब यहाँ पे हमें फ़ोल्डर बनाने के लिए कमांड देनी पड़ेगी mkdir, इट मीन्स मेक डायरेक्टरी, या फिर हम इसकी जगह MD भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस एंड देन नेम। ये मैंने नेम दे दिया। ओके, तो ये डेस्कटॉप पे देख सकते हो ये फोल्डर बन चुका है। अब अगर मैं इस फोल्डर को रीनेम करना चाहूँ तो इस फोल्डर को रीनेम करने के लिए मेरे को दूसरी कमांड देनी पड़ेगी। कमांड इज REN, ये ओरिजिनल नेम। अब इस ओरिजिनल नेम से जो हमारा न्यू नेम है उस न्यू नेम को लिखना पड़ेगा। तो मैं न्यू नेम डाल देता हूँ folder1, सो एंटर, एंड उसका नाम चेंज हो गया। अब अगर मेरे को इस नए फोल्डर के अंदर एंटर करना है तो मैं करूँगा CD folder1 एंटर। अब मैं इस फोल्डर 1 के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस फोल्डर 1 के अंदर एक नई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। तो मैं ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी कमांड लाइन और ये मेरा फोल्डर ओपन है। तो अभी मेरे को क्या करना है, तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर एक प्रेजेंटेशन फाइल बना के दिखाता हूँ आपको कमांड लाइन से। तो नई फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, कमांड लिखनी है टाइप null ब्रैकेट इसके बाद जो भी आपको फाइल बनानी है उसका नाम लिख दो एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ .pptx। तो ये प्रेजेंटेशन फाइल है एंड ये बन गई। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन फाइल बन गई। इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ 0 KB है, क्योंकि मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है ये। अब अगर हम इस फाइल को भी रीनेम करना चाहें तो इस फाइल को रीनेम करने के लिए हमें सेम कमांड देनी पड़ेगी REN
आई एम हम फाइल्स पे जो भी ऑपरेशन करते हैं, हमें फाइल्स पे ऑपरेशन करने के लिए उसका एक्सटेंशन हमेशा लिखना पड़ता है, और इसको हम चेंज करते हैं new.pptx, एंटर। तो ये इसका नेम चेंज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस फाइल को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को ये न्यू वाली जो प्रेजेंटेशन है, इस न्यू वाली प्रेजेंटेशन को डेस्कटॉप से उठा के इस फोल्डर के अंदर डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी कमांड लाइन से सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊँगा। अब यहाँ से हमें अपनी ये न्यू वाली प्रेजेंटेशन है जो, इसको हमें कॉपी करना है अपने फोल्डर 1 के फोल्डर के अंदर। तो मैं कमांड लिखूँगा कॉपी, इसके बाद हमारी जो भी फाइल कॉपी करनी है वो, उसके बाद हमारा टारगेट फोल्डर 1, एंटर। यहाँ पे लिखा गया 1 फाइल कॉपीड और वहाँ पे आ गया, ये हमारा फोल्डर के अंदर हमारी फाइल हो गई कॉपी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी फाइल डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये वाली फाइल जैसे फोल्डर से डिलीट करनी है, तो डिलीट कैसे करेंगे, हमें फोल्डर से डिलीट करनी है तो हमें पहले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd फोल्डर 1, एंटर। तो मैं फोल्डर 1 के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, डिलीट new.pptx, एंटर। और ये मेरी फाइल वहाँ से डिलीट हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी फाइल मूव कैसे कर सकते हो। पहले इससे पहले मैंने बताया था कि आप कोई भी फाइल कॉपी कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी फाइल मूव कैसे कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये डेस्कटॉप वाली फाइल है मैं उसको मूव करता हूँ इसी फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे को डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ मूव, फाइल का नेम pptx, और जहाँ पे भी मूव करना है उस फोल्डर का नेम। अब ये फाइल यहाँ पे मूव हो चुकी है। हम चलते हैं उसी फोल्डर के अंदर और अब मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट new.pptx। ये फाइल यहाँ से डिलीट हो गई है। ओके, अब इस फोल्डर को हम डिलीट करते हैं। फोल्डर डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे rmdir रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद हमारा फोल्डर 1, एंटर, और ये फोल्डर डिलीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब करना यार। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। कर्मा आउट्रो लगा दे यार।